आपसे कल बताया गया था इस टॉपिक में कौन-कौन सा पढ़ना है हम लोगों को कि ये तो लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ना है, बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है, टेबुलर ग्राफ के बारे में पढ़ना है, लाइन और बार ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, सिंगल पाई चार्ट पे रहता है, डबल पाई चार्ट पे होता है, ट्रिपल पाई चार्ट पे क्वेश्चन होता है, पाई चार्ट विथ रेशियो चाहे परसेंटेज पे क्वेश्चन दिया होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन होता है, इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन होता है, मिसलेनियस टाइप में अरिथमेटिकल टॉपिक्स है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, बोट स्ट्रीम है, ईटीसी है, इस सब टाइप के क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो डीआई का मोटा-मोटी क्वेश्चन इसी सब पर आता है। अभी इसमें पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, बैंक पीओ में बोला था 2010-11 के आसपास पूछा गया था। ठीक है, कंसेप्ट बनाने के लिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। टोटल सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर इन 5 डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ ए सिटी। निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। किसी शहर के 5 विभिन्न इलाकों में अंग्रेजी एवं हिंदी समाचार पत्र की कुल बिक्री। अब ये ए बी सी डी ई 5 इलाका है, किसी शहर का 5 इलाका ए बी सी डी और ई है। आपसे दिख रहा है यहाँ पे कि इंग्लिश को यहाँ पे ब्लू से दिखाया गया है और रेड टाइप से दिखाया गया है हिंदी को। तो आपसे कहा कि इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर का बिक्री किस इलाके में कितना होता है, इसके बारे में आपको बताया गया। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब ए में हिंदी इंग्लिश है आपका ब्लू वाला, पहला वाला ये आपका इंग्लिश है और ये वाला हिंदी है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि टोटल क्वेश्चन में दिख रहा है वो टोटल सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर इन 5 डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ ए सिटी। ध्यान से समझिएगा पहले। ए बी सी डी ई किसी शहर का 5 इलाका है, उसमें इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर की बिक्री कितना कितना हुआ इसके बारे में कहा गया है। तो इंग्लिश कितना बिकता है सोचिए, तो यहाँ पर 60,000 और 8,000 के बीच में है। मतलब क्या बोलिएगा इसको, 7,500 है। हिंदी कितना बिका तो बोलिएगा 5,000 और 6,000 के बीचों बीच है, मतलब बोलिएगा ये 5500 हिंदी बिका। इलाके ए में इंग्लिश कितना बिका है बोलिएगा 7,500। हिंदी कितना बिका है बोलिएगा 5,500, 5,500। इलाके बी में इंग्लिश कितना है तो दिख रहा है 9,000। हिंदी कितना है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 8,000 और 9,000 के बीच में है। इसको बोल रहे हैं हम लोग 8,500। यहाँ पर आपसे सी में पूछा इंग्लिश कितना है तो भाई 9,000 और 10,000 के बीच में है, बोलिएगा 9,500। हिंदी कितना है तो बोलिएगा यहाँ पे 4,000 और 5,000 के बीच में है, 4,500। फिर डी में पूछेंगे इंग्लिश कितना है तो बोलिएगा 7,000। हिंदी कितना है तो बोलिएगा 9,500। इलाके ई में इंग्लिश कितना है तो बोलिएगा 6,000। 6,000 और 7,000 के बीच का है, 6,500। और हिंदी कितना है तो बोलिएगा 5,000। तो ये टोटल आपका सेल के बारे में बता दिया गया है कि यहाँ पे ए बी सी डी ई में टोटल कितना बिक्री हुआ इसके बारे में। ये डेटा देखकर तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। डेटा देखने के बाद किसी को दिक्कत नहीं होगा कि ये संख्या कहाँ से लिखे थे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से काम करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या था, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि द सेल ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर इन लोकेलिटीज बी एंड डी टुगेदर इज approximately what percent of the sale of English newspaper in localities A, C and E together। ध्यान से समझिएगा। बी और डी के इलाकों में अंग्रेजी समाचार पत्रों की बिक्री एक साथ, ए सी और ई इलाकों में अंग्रेजी समाचार पत्रों की बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। मतलब आपसे परसेंटेज के टाइम में कहा गया था, रिवाइज करने को भी कल बोला गया था कि इसमें क्या करिएगा, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। कल भी कहा गया था परसेंटेज रिवाइज कर लीजिएगा। जिसके बारे में पूछा जाता है आस्क्ड आइटम को ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना करते हैं कंपेयर्ड आइटम को आपसे कहा था कि नीचे लिखते हैं, और इनटू 100% कर देते हैं। जो परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा जाता है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100% कर देते हैं। क्वेश्चन में है दिया हुआ कि बी और डी में इंग्लिश न्यूज़पेपर की बिक्री ए सी और ई में हो रहे इंग्लिश न्यूज़पेपर की बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आपको क्या लिखना होगा, बी और डी में इंग्लिश का देख लीजिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर को देख लीजिएगा, बी और डी में कितना हुआ टोटल। तो बी का क्या है 9,000 है, डी का कितना है 7,000 है।
9 7 16,000 करिएगा ऊपर में। अब बी और डी का इंग्लिश में जोड़ लेना है हिंदी में, और नीचे में क्या करना है तो ए सी और ई का इंग्लिश जोड़ लेना है। ध्यान से समझिएगा, ए सी और ई का इंग्लिश जोड़ लेना है। ए का इंग्लिश है 7,500, सी का इंग्लिश है 9,500, ई का इंग्लिश है 6,500। इस तीनों को आप जोड़ लीजिएगा और इनटू क्या करना होगा तो इनटू 100% लगा दीजिएगा, इनटू करिएगा 100%। बस इसी को सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है सबका? एक बार बना के आप देखिए कैसे क्या लिखिएगा, एक बार आप खुद से बना के देखिए। पहला क्वेश्चन यही था, प्रोसेस बता दिया गया था, तेज बेग 67.5%। चलो ठीक है, ध्यान से समझो पहले। बी और डी में इंग्लिश न्यूज़पेपर का बिक्री, बी में कितना था 9,000 दिया हुआ है, डी में कितना है 7,000 है। 9 7 16,000 बोलिएगा, 9 7 16,000 बोलिएगा। दीपक जा रहा है भाई, दीपक बोले थे आपका। 9 7 16,000 है, बी और डी मिलाकर 16,000 बोलिएगा। ए सी और ई मिलाकर कितना बोलिएगा 7,500, सी में है 9.5, 9 7 16 17, 17 और 23,500, 23,500 गुना लिखिएगा 100%। इसी को सॉल्व करना है। यहाँ से आप देख रहे थे कि 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, पूरा पूरा काटने का कहानी है तो ठीक है। यहाँ से हम क्या लगा दिए थे कि इसको अप्रॉक्स करने को बोल दिए। आपका मन है आप 5 से उड़ाइएगा, तो 5 से काटिएगा तो यहाँ से काट दीजिएगा 32, 5 से काटिएगा तो काट दीजिएगा 47 लगभग में। 16 दूना 32, 16 तिया 48 लगभग में काट रहे हैं। 3 से काटिएगा यहाँ पे तो 33.3 के आसपास का है, ये 66.6 लगभग निकाल दे रहे हैं, ठीक है लगभग में। अब लगभग पूछा 66.6 तो किसको लगाइएगा, 162 तो बहुत ज्यादा है, 84 बहुत ज्यादा है, 68 करीब में है, 121 बहुत ज्यादा है, 147 बहुत ज्यादा है। आंसर क्या लगाएंगे 66.6। आप बोलिएगा कि सर 16 या 48 में 47, तो 47 है, इसका मतलब 16 से कुछ कम में कटा होगा ना भाई, 3 से कुछ कम में कटा होगा तो 2 पॉइंट समथिंग गया होगा। इसी को काटेंगे ना तो ये 34 पॉइंट समथिंग जाएगा। एक्चुअल में पूरा पूरा काट के देखिएगा तो आपके पास बन के आएगा 68.08%। एक्चुअल पूरा गुना भाग करके काटिएगा तो बन के आएगा, मतलब जैसे 2 जीरो उड़ा दिए 47, तो आपके पास 3200 आया ना, 3200 आया। 3200 में 47 से भाग करके देखिएगा तो 68.08 के आसपास आएगा बन के, ठीक है। तो आंसर लगाना पड़ेगा 68। तो ये पूरा नहीं बोले भाग करने के लिए, आपको ऊपर ऊपर ही लगभग बोला है, इसलिए लगभग में ऑप्शन भी दिख रहा है कि ज्यादा ज्यादा का डिफरेंस है, इसीलिए ऊपर ऊपर आपको बोल दिए काट देने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज इसी में क्या कर सकते हैं, एक बार और समझ लीजिए कि ये जो पूरा पूरा जीरो लेके चल रहे थे ना, ये पूरा पूरा जीरो लेके नहीं चल के यहाँ पर सीधा सीधा कहानी ये कर लेंगे हम लोग कि बी और डी में पूछा है, बी और डी में बोला है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर का बिक्री, तो बी में देख लिए 9,000 है, डी में देख लिए 7,000, तो 9 7 16,000 बोलिएगा ना, केवल 16 लिख के छोड़ दिए। 16,000 थाउजेंड जो आपके मन में है उसको रहने दे रहे हैं ऐसे ही। अब दिमाग में जहाँ पे संख्या पूछेगा वहां पे 1000 लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, नहीं पूछा है तो 16,000, 16,000 लिख के अस्थिर रह जाएंगे। अब दिया ए सी ई, ए में देख लीजिए 7,500 है, सी में 9,500 है, सी में ई में है 6,500। 9 7 16 17 23, 23,500, 23,500 का मतलब कितना 23.5 बोलिएगा ना, 23,500 23.5 इंटू बोल दीजिएगा 100%। बस यही काटने के लिए क्या है तो 1000 से 1000 हटा दीजिए। 8 दूना 16, 8 3 24 होता है, 8 3 24, 23.5 दिया हुआ है, मतलब 3 से कुछ कम से कटेगा। हम लोग इसको 24 मान के 3 से काट दिए, प्रॉक्सी काट रहे थे। 3 से काटेंगे तो 100 क्या कटेगा तो 33 3 99, 33.3, इसी को गुना कर दिए थे तो 66.6%। बस लगभग पूछा है तो लगभग का मान है 68%। ये हमारा आंसर है पहला में। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बोलिएगा, बाकी सीधा सीधा हाथ पे हाथ देके बैठे नहीं रहिएगा कि बोलना ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है बताइए, दोबारा तिबारा बताया जाएगा, समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपके हाथ में है, समझिए कि फिगर तो सेम दिया हुआ है डेटा,
What is the difference between the total sale of English newspaper and the total sale of Hindi newspaper in all the localities together? आपसे कहा कि अंग्रेजी समाचार पत्रों की कुल बिक्री और सभी इलाकों में एक साथ हिंदी समाचार पत्रों की कुल बिक्री में क्या अंतर है? मतलब टोटल इंग्लिश को जोड़ लीजिए, टोटल इंग्लिश को जोड़ लीजिए, फिर टोटल हिंदी वाले को जोड़ लीजिए, टोटल हिंदी वाले को जोड़ लीजिए और अंतर देख लीजिए कितना है। टोटल इंग्लिश और टोटल हिंदी के बीच क्या अंतर है, यही पूछा आपसे। यहाँ पर ये दिया हुआ है 7,500, 7,500। यहाँ पर दिया हुआ है 5,500, ये दिया हुआ है 9,000, ये दिया हुआ है 8,500, ये दिया हुआ है 9,500, ये दिया हुआ है 4,500, ये दिया हुआ है 7,000, ये दिया हुआ है 9,500, ये दिया हुआ 6,500, ये दिया हुआ 5,000। समझ रहे हैं ना? अब आपसे यूनिट क्या है तो थाउजेंड में है, ये आपको सोच लेना है कि यूनिट क्या है, कॉमा देके 3 गो जीरो रहेगा, ये दिया हुआ है यूनिट इन थाउजेंड, यूनिट इन थाउजेंड, यूनिट इन थाउजेंड। ठीक है, ये दिया हुआ आपके पास, ये डेटा दिया हुआ। आपसे पूछा कि पूरे इलाके में इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर के बीच अंतर क्या है, एक बार जल्दी जोड़ के बताइए। पूरा इंग्लिश को जोड़ के आप लिखे होंगे, मान लीजिए पूरा इंग्लिश को जोड़ के आप लिखे होंगे, तो टोटल इंग्लिश अगर हम यहाँ पे लिखे, टोटल इंग्लिश कितना, तो यहाँ पर 7.5 9 9 7 16, 16 में 9 जुड़ेगा 25, 25 एक 26, 26 26 और 7 33 6 39, 39,500, 39.5, 39.5 थाउजेंड दिया हुआ है, 39.5 थाउजेंड आया है टोटल इंग्लिश का। टोटल हिंदी का बात करें, अगर टोटल हिंदी का बात करें तो कितना हो जाएगा, 5.5 8.5 14 14 4 18, 18 में 9 जोड़िएगा तो 27.5, 27 और 5 27, सॉरी 5.5 8 5 13 14, 14 4 18.5, 19 और 9 28, 28 और 5 33, 33,000 पूछा। दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस देखेंगे तो 39.5 और 33 के बीच बोलिएगा 6.5 थाउजेंड। तो आप बोल रहे थे यही अंतर है 6,500 का, यही आपका आंसर आया। ऐसे भी चेक कर लेंगे एक बार, देखिए 7,500 है और 5,500, 2,000 का अंतर है। 9,000 8,500, 0.5 का अंतर जाएगा। 9.5 4.5, यहाँ पे 5 का अंतर आएगा। 7 और 9.5 के बीच, 7 में से 9.5 घटाइएगा तो -2.5 का अंतर जाएगा। 6.5 और 5 के बीच 1.5 का अंतर आएगा। यहाँ से देख लीजिए आप क्या करिएगा, 2 और 0.5 ढाई हो जाएगा, तो ये -2.5 कैंसिल, तो 5 और 1.5 मिला के 6.5, यही दूसरा नंबर ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो या तो पूरा जोड़ के बता देंगे तब, चाहे यहीं पर अंतर घटा के देख लीजिएगा तब, बात बराबर है। 6,500 आपका आंसर आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके हाथ में क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। द सेल ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर इन लोकेलिटी ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ, what percent of the total sale of English newspapers in all the localities together? आपसे कहा कि इलाके ए में अंग्रेजी अखबार की बिक्री सभी इलाकों में मिलाकर हो रहे अंग्रेजी अखबारों की बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? द सेल ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर इन लोकेलिटी ए, ए में ए का निकाल दीजिएगा कितना, उसको लिख लीजिएगा, और पूरे अखबारों में ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई में टोटल इंग्लिश कितना बिका उसको लिख लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा 100%, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये करके जल्दी बताइए क्या आंसर लिखिएगा, क्या काम करिएगा समझ लीजिए। अब ए में देख रहे थे कि 7,500 है, ए में कितना दिया हुआ था 7,500, 7.5 लिखिएगा। पूरा मिलाकर कितना दिया हुआ था, तो यहाँ पर 7.5 दिया हुआ है, यहाँ पर था 9, यहाँ पर था आपका 9.5, यहाँ पर था आपका 7, यहाँ पर था 6.5, टोटल जोड़ेंगे हम लोग तो 9 7 16, 16 9 25, 25 25 में 32 6 38 39.5, 39.5 इंटू कर देंगे 100%, यही था ना। अप्रोक्स में ही काम करिएगा, सोचिए, या तो 5 5 से काटेंगे तब, अप्रोक्स में ही लेके चल रहे थे तो 7.5 को हम लोग 8 पकड़ ले रहे हैं, 39.5 को अगर 40 बोल दिए, थोड़ा सा बढ़ा के बोल दिए, लगभग में ही पूछ रहा है तो लगभग के हिसाब से देख ले रहे हैं अभी। तो 7.5 को 8 बोल दिए, 39.5 को 40 बोल दिए, तो 8 पंचे 40 तो उठ जाएगा ना भाई।
और जैसे ही 5 दिखा तो 5 से काटेंगे तो 5 20 पंचे 100। आंसर क्या बन के आया हमारा? 20%। 20% बन के आया। ऑप्शन में क्या सब है? 527 है, 25 है, 111 है, 236 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। अब आप सोचिएगा कि 20 के अप्रोक्स में कौन है? तो 20 के अप्रोक्स में ये तो नहीं होगा, एक तरफ ये दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दिख रहा है, तो 20 के ज्यादा करीब तो 19 होगा। 25 तो ज्यादा अंतर है, 25 में 5 का अंतर है, 19 आपका 1 का अंतर है। दूसरा चीज कि हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के लिखे थे, 7.5 को 8 कर दिए, 39.5 को 40 कर दिए, तो थोड़ा सा बढ़ा दिए तो जो ऑप्शन आएगा थोड़ा सा तो कम ही आएगा ना एक्चुअल में। बढ़ा हुआ तो नहीं दिखेगा कि 20 तो बढ़ा हुआ मान में था ना भाई, तो 25 तो नहीं आएगा। इसका मतलब एक्चुअल आंसर क्या होगा हमारा? 19 बन के आएगा। ये जो 25 लिखे थे ये भी गलती हो गया। समझ में आ गया होगा। पूरा काटा तो पूरा काट दीजिए, पूरा काटने का मतलब पूरा काट लीजिए, लेकिन पूरा नहीं काट के जब लगभग दे रहा है और ऑप्शन में देख रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा का डिफरेंस है, तो इसी हिसाब से अप्रोच लगाइएगा अपना। ठीक है। बाकी पूरा तो पूरा काटने आपको आता है कि 5 से काटिएगा तो 15 लिखिएगा, 5 से काटिएगा नीचे करिएगा, फिर गुना भाग करिएगा तो उतना टाइम नहीं लगाइएगा। जब ऑप्शन पूरा नियरेस्ट हो, 19 भी दिया होता, 20 भी होता, 21 भी होता, 22 भी होता, नन ऑफ दीज होता, तब तो फंस जाते, तब तो आपको पूरा पूरा काट काट के लिखना पड़ता। ठीक है। लेकिन जब ही अप्रोक्स बोलेगा तो उस अप्रोक्स वाले क्वेश्चन में जब अप्रोक्सीमेटली दे दिया है, लगभग दे दिया है, तो जनरली नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं देता है। लेकिन बाय द वे अगर देता है तो कहने के लिए अप्रोक्स है, पूछेगा आपसे एग्जैक्ट फिगर ही, तो आप उस हिसाब से काम करके देखिएगा उसको। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर इन ऑल द लोकेलिटीज टुगेदर? आपसे कहा कि सभी इलाकों में एक साथ हिंदी समाचार पत्र की औसत बिक्री क्या है? व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर इन ऑल द लोकेलिटीज टुगेदर? सभी इलाकों में एक साथ हिंदी समाचार पत्र की औसत बिक्री कितना? तो ये तो अब निकाल ही दीजिएगा ना। टोटल आपको मालूम है, टोटल आपको मालूम है हिंदी में कितना था, और इसका एवरेज पूछा गया है। आपको मालूम है कि एवरेज को क्या बोलते हैं? आप जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम बाय नंबर। आप जानते हैं एवरेज बराबर होता है सम बाय नंबर। तो आप अभी देखे थे कि टोटल सम किए थे हम लोग तो 33 आया हुआ था, 33,000, 33,000। तो 33,000 आया हुआ था, 5 इलाका है, 5 से भाग कर दीजिएगा, 33/5 करिएगा तो क्या लिखिएगा? 6.6। ये 33,000, 33,000, 6.6 मतलब क्या लिखिएगा? 6600। इसी को आंसर लिखिएगा 6,600। पहला ऑप्शन है। दीपक जी, पंकज जी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा आपको। हिंदी हिंदी समाचार पत्र का एवरेज बताइए, तो टोटल कितना बिका उसको देख लेना है। तो टोटल बिका है 33,000, 33,000, और टोटल इलाका कितना है? तो 5। तो 33,000 में 5 से भाग कर दिया गया, बस यही आपका बन के आएगा 6.6 जिसको लिखिएगा 6,600। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर इन लोकेलिटीज ए एंड डी रेस्पेक्टिवली? इलाके ए और डी में क्रमशः हिंदी समाचार पत्र की बिक्री का अनुपात क्या है? तो ए और डी में हिंदी, ए का है हिंदी कितना, यहाँ से देख रहे थे हम लोग 5,500। ए इज टू डी, ए इज टू डी का हिंदी पूछा है क्या है हिंदी के लिए, तो यहाँ पर है 5,500 मतलब 5,500। और डी का हिंदी कितना है? तो यहाँ पर देख रहे हैं लोग 9,500, 9,500। तो ये है 5.5 और ये है 9.5। 5 से काटिएगा तो लिखिएगा 11, 5 से काटिएगा तो लिखिएगा 19। यही आपका 11 और 19 का एवरेज सॉरी रेशियो बन के आएगा 11:19। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। 11:19 नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दिस ऑप्शन जाएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। इस पांचों क्वेश्चंस को एक बार फिर से अपने हिसाब से देख देख के बना के कोशिश करिएगा समझने का। ठीक है। बार ग्राफ का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पहले ट्राई करिए कैसे बनाना है, उस हिसाब से फिर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। अब ये टेबुलर ग्राफ पे क्वेश्चन दिया हुआ, ये सारा जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो भी लोग पहले क्लास की थे क्लास में करवाए थे, बाकी जो लोग पहले से अभी कर रहे हैं पहली बार फिर से करिएगा। सारा क्वेश्चन आपके बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक बार कंसेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन आसान था, ठीक था, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको आप। क्या दिया हुआ ध्यान से समझिए कि स्टडी द टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट
परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। विभिन्न छात्रों का विभिन्न विषयों में प्राप्त प्रतिशत अंक, ये परसेंटेज मार्क्स दिया हुआ है। भाव्या को हिंदी में मिला 98%। इसका मतलब क्या है? भाव्या को मिला 98%। इंग्लिश में मिलता है इसको 88%, मैथ्स में मिलता है 84%, भाव्या को एसएसटी में मिलता है 88%, साइंस में मिलता है 64%, मराठी में मिलता है 68%। ऐसा नहीं सोच लेना कि इंग्लिश का 50 नंबर का परीक्षा हो तो 88 नंबर कहाँ से आया। 88 नंबर नहीं आया, 88% आया, मतलब 44 नंबर आया होगा। कंफ्यूज नहीं करना। भाव्या को मराठी में 68% आया, मतलब 34 नंबर आया 50 में। ऐसा नहीं कि 50 में 68 नंबर कहाँ से आ गया, कंफ्यूज नहीं करना। ये परसेंटेज मार्क्स को शो कर रहा है, इसलिए परसेंटेज लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जितना लोग है, भाव्या है, पंकज है, तनिष है, अर्नव है, अंशुल है, देवांग है। 2010 में बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 6 लोग हैं। अब ये हिंदी है, हिंदी में किसको कितना आया परसेंटेज, इसके बारे में दिया हुआ। इंग्लिश में कितना आया, इसके बारे में दिया हुआ। मैथ्स में कितना आया, इसके बारे में परसेंटेज दिया हुआ। एसएसटी में कितना आया, इसके बारे में परसेंटेज है। साइंस में कितना आया, इसके बारे में परसेंटेज है। मराठी में कितना आया, इसके बारे में परसेंटेज दिया हुआ। अब ये डेटा आपके सामने है, क्या है? डेटा सामने में है, परसेंटेज वाला। अब इसको सॉल्व करते हुए क्वेश्चन बनाना है आपको, इस हिसाब से देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। अब आपका मन करेगा यहाँ पे क्या करने का, सोचिए कि एक बार सबका वैल्यू पहले लिख ले, तो इस वैल्यू से बचिएगा, टाइम उसी में जाता है। पहला कहानी मन करेगा कि कितना परसेंटेज है उसको लिख लेते हैं, फिर आराम से बनाएंगे। तो वैसा काम नहीं करिएगा, समय जाएगा आपका। जो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है कंपेयर करने से, वैसा में बनेगा तो बनाइएगा, नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आराम आराम से बना के देखिए। पहला क्वेश्चन दीपक बाबू दिए हैं, पहला है नन, अच्छा 1 दिए हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। एक से अधिक विषय में कितने छात्रों को सर्वाधिक अंक मिला। एक से अधिक विषय में कितने छात्रों को सर्वाधिक अंक मिला। एक बार जरा सोच के देखिए, पहले कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं, एक बार सोच के देखिए आप लोग। एक से अधिक विषय में कितने छात्रों को सर्वाधिक अंक मिला, कैसे निकाले, ध्यान से समझिएगा एक बार। एक से अधिक विषय में कितने छात्रों को सर्वाधिक अंक मिला, कितने छात्रों को, हाउ मेनी स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। भाव्या को एक से अधिक विषय में, सोचिए कि हिंदी में, हिंदी का टॉपर कौन है, एक बार ध्यान से समझिए। हिंदी का टॉपर कौन है? 98% जिसको आया होगा, 77 जिसको आया होगा, 81 आया होगा, 90, 69, 89। सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिला? परसेंटेज जिसका 98 है उसी को ना बोलिएगा, जिसका 98 परसेंटेज होगा, हाईएस्ट मार्क्स उसी को आया होगा। तो बोलिएगा कि हिंदी में टॉप कौन किया, तो बोलिएगा भाव्या टॉप किया। इंग्लिश का टॉपर कौन है, जरा सोच के बताइए, एक बार सोच के बताइए, इंग्लिश का टॉपर कौन है? अब जिसको 88% आया, 92 आया, 80 आया, 86 आया, 66 आया, 90 आया, सबसे ज्यादा किसको दिख रहा है, तो बोलेगा 92 को। 92 में कौन है? पंकज है, पंकज को आया इंग्लिश में सबसे ज्यादा। मैथ का टॉपर कौन है भाई? 84%, 92, 84, 76, 66, 70, सबसे ज्यादा किसको भाई? 92 वाले को। फिर एसएसटी में देखिए 88 है, 88 है, 80 है, 64 है, 76 है, 92 है। सबसे ज्यादा मार्क्स किसको आया, तो बोलिएगा देवांग को, 92%। अब साइंस में सबसे ज्यादा नंबर किसको आया? 64%, 84, 78, 66, 72, 60। सबसे ज्यादा किसको? 84 वाले को। मराठी में देखिएगा 68, 80, 90, 56, 72, 66। सबसे ज्यादा नंबर किसको भाई? 90 वाले को। मतलब ये सोचिए कि एक से अधिक विषय में कितने छात्रों को सर्वाधिक अंक मिला। हम पूछेंगे भाव्या कितना विषय में आगे है, तो बोलिएगा भाव्या केवल एक विषय में सबसे आगे थी। पंकज कितना विषय में आगे है, तो बोलेगा पंकज का तो अंग्रेजी में भी हाईएस्ट मिला, मैथ्स में भी हाईएस्ट मिला, साइंस में भी हाईएस्ट मिला, मतलब पंकज 3 विषय में आगे था। तनिष का क्या कहानी है, बोलेगा तनिष तो मराठी का टॉपर है। अर्नब का क्या कहानी है, अर्नब का वैसा कोई सीन नहीं बना। अंशुल का क्या सीन है, अंशुल का कोई सीन नहीं बना। देवांग का क्या सीन है, एसएसटी में देवांग टॉपर है।
भाव्या कितना विषय में टॉप की? एक विषय में। पंकज कितना विषय में टॉप किया? 3 विषय में। तनिष कितना विषय में? एक विषय में। देवांग कितना विषय में? एक विषय में। कुल मिला के 6 लोग हैं। कुल मिला के 6 लोग हैं। सब लोग इनमें अर्नव अंशुल का कोई रोल नहीं दिखा। 4 आदमी है। अब आपसे पूछता है यहाँ पे, पंकज का देख रहे हैं कि 3 दिखा हुआ है, तो आपसे पूछा कि एक से अधिक विषय में कितने छात्रों को सर्वाधिक अंक मिला? तो एक ही छात्र न है, पंकज जिसका नाम है, बस यही टॉपर है। दिक्कत है तो बताइए। दीपक बाबू तुम बदलू टाइप का काम करते हैं। पहले एक लिखा, फिर कंफ्यूज कर गया, फिर 2 लिख दिया। बात समझ में आया होगा भाई। एक विषय में ही केवल टॉप किया है पंकज, मतलब सॉरी, एक छात्र है पंकज जो 3 विषय में टॉप किया। पुस्तक की एक से अधिक विषय में या कितना विषय में टॉप किया है पंकज, तो बोलते 3 विषय में टॉप किया। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा, इसलिए 1 लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए, समझ गए तो ठीक है। जिसका भी 1 2 3 4 5 6 नन ऑफ दी समथिंग समथिंग कुछ कुछ आया हुआ था, दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। निखिल भाई क्लियर हो गया थे? कुमकुम, निशा, उमा, किसी को भी दिक्कत अगर होगा तो बोल देना रे भाई। तो रोहित भाई समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज तनिष ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर? सभी विषयों में मिलाकर तनिष का कुल प्रतिशत प्राप्तांक क्या था? 3 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाना। अभी 3 मिनट के बाद कटेगा, दोबारा जुड़ जाना। व्हाट इज तनिष ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर? सभी विषयों में मिलाकर तनिष का कुल प्रतिशत प्राप्तांक क्या था? सभी विषयों में मिलाकर तनिष का कुल प्रतिशत प्राप्तांक क्या था? अब तनिष को क्या करेगा क्वेश्चन निकालने के लिए? एक बार तो मन करेगा कि तनिष का ये सब परसेंटेज दिया हुआ है सबको जोड़ लेते हैं, और जितना सब्जेक्ट है 6 से भाग कर देते हैं, एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज तो नहीं पूछा था हमसे, हमसे पूछा कुल प्रतिशत प्राप्तांक क्या था। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना होगा उसको लिख लीजिएगा टोटल। नीचे लिखिएगा टोटल मार्क्स इंटू करिएगा 100%। बस रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा तो लिखिएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इंटू 100%। ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इंटू 100%। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना होगा उसको देखना पड़ेगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना होगा तनिष्क का, उसको देखना पड़ेगा। तनिष्क को कितना 100 में 81% आया, मतलब 81 नंबर ही रहा। 50 में 50 नंबर का अंग्रेजी हुआ था, उसमें 80% आया, मतलब 80 का 50%, कितना बोलिएगा 40 नंबर आया। इसमें क्या लिखिएगा, मैथ्स में 150 का परीक्षा हुआ, इसको आया 84, ठीक है ना। तो 150 में 84 मतलब 84 का 150%। तो 84 का 150% कितना, 84 और 42 जोड़ दीजिएगा, 84 हो गया 100%, और 50% का मतलब 42 जोड़ दीजिए तो 126। जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 126 मार्क्स। 150 में 126 नंबर आया। एसएसटी का परीक्षा हुआ 125 नंबर का, इसको आया 80%। तो 80 का निकाल देंगे 125%, 5/4। तो 5/4 का मतलब 100 नंबर इसको आया। 150 में इसको आया 78%। तो 78% का मतलब 78 का 150% निकाल दीजिए। 78 और 39 जोड़ दीजिएगा, 9 8 17, 117 बोल दीजिएगा। अब मराठी में आया 50 में 90%, मतलब कितना 9 5 45 बोल दीजिएगा। ये बात तो समझ में आपको आया होगा। दीपक बाबू दे रहे हैं नन ऑफ दीज, 5वां नंबर, ठीक है देख लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। तो दिया अब 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना, तो यहाँ पर था आपका 81, 81 40 126 100 117 और 45। इस सबको जोड़ेंगे अगर तो कितना हो रहा है सोचिए। यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा तो 81 1 6 7 7 7 14 14 और 5 19 का 9 लिखिएगा, कैरी 1 लिखिएगा, 5 11 में 5 जोड़िएगा 16 16 और 10 26 26 और ये 38 38 और 42 42 और 8 50, 509 नंबर आया। 509 नंबर कितना में, तो 150 150 150 300 300 450 500 625 में
509 नंबर आया कितना में, 625 में, गुना 100% कर दीजिएगा। 509 बट्टा 1 मिनट से कम का टाइम है, कभी भी कट जाएगा, 20-30 सेकंड में कट जाएगा। इसी को उड़ाइएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए, 25 से काटिएगा 25 चौका 100, 25 से काटिएगा 25, 25 से काटिएगा 25 दूना 50।